इस वीडियो में हम प्रूव करने वाले हैं दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि दर्पण सूत्र क्या होता है, फिर उसको हम सिद्ध करेंगे। तो देखिए, किसी अवतल दर्पण या फिर गोलीय दर्पण, बात एक ही होगी, के लिए वस्तु की दूरी u, ठीक है, दर्पण से वस्तु तक की दूरी को दर्शाते हैं u से, और प्रतिबिंब की दूरी भी दर्पण से प्रतिबिंब तक की दूरी को दर्शाते हैं v से, और फोकस दूरी f, दर्पण की फोकस ध्रुव से फोकस तक की दूरी को दर्शाते स्मॉल f से, में संबंध दर्शाने वाले समीकरण को हम कहते हैं दर्पण सूत्र। और ये जो सूत्र होता है बच्चों, वो ये होता है, देखो 1/f इक्वल 1/v और प्लस होता है 1/u। तो इस सूत्र को ही हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो आज के इस वीडियो में हम इसी सूत्र को प्रूव करने वाले हैं। मैं हूं श्रीधर आचार्य। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण बनकर तैयार है। अब इस अवतल दर्पण की हमें खींचना है एक मुख्य अक्ष। तो यहां पर हम बनाते हैं इसकी एक मुख्य अक्ष, जो कि दर्पण के ध्रुव तक जाएगी। ठीक है, ये पीले कलर से देख रहे हो, ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहां पर हम लिख भी देते हैं मुख्य अक्ष। ओके, अब इस मुख्य अक्ष के लंबवत हमें रखना है एक वस्तु। तो यहां पर एक रख देते हैं वस्तु। ठीक है, वस्तु का नाम दे देते हैं ए और बी। तो ए बी क्या हो जाएगी, एक वस्तु हो जाएगी जो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। अब देखो, वस्तु ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, और जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण से टकराकर अर्थात परावर्तित होकर उसके फोकस से होकर वापस निकल जाती है। तो ये हो जाएगी परावर्तित प्रकाश किरण। बात समझ गए? ये है आपतित प्रकाश किरण और ये क्या है, परावर्तित प्रकाश किरण। परावर्तन का नियम होता है कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वह दर्पण के फोकस, यहां पर दर्पण का है फोकस, फोकस एफ से होकर निकल जाती है। अब देखो, ए से चलने वाली दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित होती है। यहां पर है दर्पण का वक्रता केंद्र, और जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित होती है दर्पण पर, तो वह उसी दिशा में वापस लौट जाती है। माने जैसे आई थी वैसे ही लौट गई। अब देखो, जहां पर ये परावर्तित प्रकाश किरणें मिलती हैं वहां पर वस्तु का बनता है प्रतिबिंब। मतलब वस्तु ए का जो प्रतिबिंब है वो बनेगा कहां पर, ये बना इस पॉइंट पर। तो इसको हम नाम दे देते हैं ए डैश। ये हो जाएगा ए डैश, और जब इस पर इसको मिला देंगे तो ये बन जाएगा कितना, बी डैश बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया पूरा अपना चित्र। देखो एक बार मैं आपको पूरा समझा देता हूं। माना एम पी एन एक अवतल दर्पण है, पी इसका कहलाता है ध्रुव, यहां पर चाहो तो लिख सकते हो ध्रुव। ठीक है, एम पी एन एक अवतल दर्पण है, पी इसका ध्रुव है, एफ फोकस कहलाता है, सी वक्रता केंद्र कहलाता है, ए बी क्या है, एक वस्तु है, इससे चलने वाली एक प्रकाश किरण है जो दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और फोकस एफ से होकर निकल जाती है। ए से चलने वाली एक दूसरी प्रकाश किरण है जो वक्रता केंद्र सी से होकर आपतित होती है और परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। अब यहाँ चित्र में देखो जरा, यहाँ पर पॉइंट जो आपको बी दिख रहा है, यहाँ पर देखो 90 डिग्री का एक कोण बन रहा है, और इसी तरह बी डैश पर देखो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। और पॉइंट सी पर देखो, यहाँ पर आपको शीर्षाभिमुख कोण दिख रहे होंगे। मतलब इन दोनों त्रिभुज में कौन कौन से, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी,
इनमें लग जाएगा समरूप त्रिभुज का नियम। कौन कौन से त्रिभुज, यहां पर हम लिख देते हैं। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप त्रिभुज है। ठीक है, ये त्रिभुज का साइन है, त्रिभुज है। अब समरूप त्रिभुज का नियम क्या होता है, एक त्रिभुज के लंब के बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब हमें लिखना है। मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा देखो ए बी, तो ए बी हो गया पहले त्रिभुज का लंब के बटे में दूसरे त्रिभुज का लंब तुम्हें लिखना है। तो क्या हो जाएगा ए डैश बी डैश, मतलब यहां पर बन जाएगा ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार। तो पहले त्रिभुज का आधार क्या है, बी सी, तो यहां पर हम लिखेंगे बी सी के बटे में दूसरे त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा बी डैश सी। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना बी डैश और ये आ जाएगा सी, और इसको देंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो जरा, यहाँ एम से यहाँ पर इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं ओ, और इसको नाम दे देते हैं क्यू, ओ क्यू। तब यहाँ पर देखो, यहाँ बी डैश पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा और यहाँ पर क्यू पर 90 डिग्री का कोण बन जाएगा, और पॉइंट एफ पे देखो ये बन जाएंगे शीर्षाभिमुख कोण। मतलब त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ और ओ क्यू एफ समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। कौन कौन से त्रिभुज, देखो ओ क्यू एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज है। तो वही बात इसमें भी अपन लगा देते हैं, पहले त्रिभुज का लंब ये हो जाएगा पहला त्रिभुज, तो पहले त्रिभुज का लंब हो जाएगा देखो ओ क्यू बटे क्या हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का लंब, मतलब ये हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर पहले त्रिभुज का आधार क्या हो जाएगा क्यू एफ, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू एफ बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा दूसरे त्रिभुज का आधार, मतलब हो जाएगा ये बी डैश एफ। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2, क्योंकि क्योंकि जो ओ क्यू है, देखो जो ओ क्यू है ये ए बी के बराबर है। मतलब क्या लिख दें यहाँ पे ओ क्यू बराबर हो जाएगा देखो ए डैश, सॉरी ये हो जाएगा ए बी के बराबर। अब ये ओ क्यू का मान समीकरण 2 में यहाँ पर ओ क्यू की जगह रख दें, तब ये बन जाएगा देखो ए बी अपॉन हो जाएगा ए डैश बी डैश बराबर हो जाएगा क्यू एफ बटे हो जाएगा बी डैश एफ, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 3। तब समीकरण 1 में मान रख दो, देखो यहाँ पर क्या है ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, इसका मान कितना निकला क्यू एफ बटे बी डैश एफ। तो समीकरण 1 में मान रखें, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा बी सी बटे हो जाएगा बी डैश सी बराबर हो जाएगा क्यू एफ बटे हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। आगे देखो, अब यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो, दर्पण छोटा हो तो जो बिंदु Q है वो P के निकट माना जा सकता है। यहां पर हम लिख दें यदि दर्पण का द्वारक छोटा हो तो ये हो जाएगा देखो QF बराबर हो जाएगा PF के, QF बराबर हो जाएगा PF। ये समीकरण इसको 4 दे दे, समीकरण 4 में यहाँ पे ये जो QF दिख रहा है QF का मान कितना हो गया PF हो गया, यहाँ पर मान रख दें तो ये हो जाएगा देखो BC बटे हो जाएगा B डैश C बराबर हो जाएगा QF की जगह आ जाएगा PF बटे हो जाएगा B डैश F, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। तो वीडियो को पॉज करके इतना जल्दी से नोट करो, फिर मैं आगे सॉल्व करके बताता हूँ आपको। अब चित्र में देखो जरा, सबसे पहले हमें दिख रहा है BC, तो यहाँ BC इक्वल लिख सकते हैं
BC इक्वल, देखो चित्र में हमें BC निकालना है, यहाँ हम अलग से लाइन बना देते हैं। यहाँ पर देखो ये लिखा है P, फिर यहाँ पे है C और यहाँ पे है B। अब हमें जैसे BC का मान निकालना है तो BC इक्वल लिख सकते हैं PB माइनस लिख सकते हैं PB माइनस PC, PB माइनस PC लिख सकते हैं क्या? अरे भाई बिल्कुल सिंपल सी बात बोल रहे हैं। PB में से PC को माइनस कर दो तो कितना बचेगा? BC। तो BC का मान कितना हो जाएगा? PB माइनस PC। इसी तरह देखो B डैश C, ये हो जाएगा B डैश C, B डैश C। यहाँ पर मिटाएं जरा, देखो क्या निकालना है? B डैश C। यहाँ पे हम लाइन खींच देते हैं, ये हो जाएगा P, ये हो जाएगा यहाँ पे B डैश और ये हो जाएगा यहाँ पे C। अब हमें क्या निकालना है? B डैश C, तो इसको लिख सकते हैं देखो PC माइनस लिख सकते हैं PB डैश, PC माइनस PB डैश, तो कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? B डैश C। तो यहाँ पर हम मान भर देते हैं, तो ये हो जाएगा देखो PC माइनस हो जाएगा PB डैश। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ देखो B डैश F है, तो B डैश F का मान कितना बन जाएगा? B डैश F बराबर, ठीक है, यहाँ पर हम जगह बनाए, यहाँ पर जगह बनाए, देखो जरा यहाँ पर हमने एक लाइन खींची, ये है P दर्पण का ध्रुव, फिर कितना है? यहाँ पे है F और फिर इसके बाद यहाँ पे है B डैश। तो हमें क्या निकालना है? हमें B डैश F निकालना है, B डैश F ये निकालना है। मतलब हम इसको लिख सकते हैं PB डैश माइनस लिख सकते हैं PF, तो ये हो जाएगा कितना? बराबर हो जाएगा B डैश F के। तो यहाँ पर हो जाएगा PB डैश माइनस हो जाएगा PF। ठीक है, अब ये सभी मान समीकरण 4 में रखें। तो यहाँ पर देखो BC दिख रहा है, BC का मान कितना है? PB माइनस PC, तो यहाँ पे लिख दें PB माइनस हो जाएगा PC बटे कितना है? B डैश C बटे कितना है? B डैश C। तो B डैश C का मान कितना है? PC और माइनस कितना? PB डैश बराबर, अब कितना है? PF, समीकरण 4 में देखना यहाँ पर है कितना? PF बटे हो जाएगा B डैश F, तो B डैश F का मान कितना है? PB डैश माइनस हो जाएगा PF। अब सीखते हैं चिन्ह परिपाटी। देखो यहां पर हमें जितनी भी दूरी मापना है दर्पण के ध्रुव से मापेंगे। ठीक है, जैसे P से F तक आए तो देखो P क्या होगा? दर्पण का ध्रुव, तो दर्पण के ध्रुव से, और F क्या है? फोकस, तो दर्पण के ध्रुव से फोकस तक आओगे तो उसको बोलेंगे फोकस दूरी, और दर्शाएंगे किससे? स्मॉल pf से। तो यहाँ पर PF क्या हो जाएगा? दर्पण का फोकस दूरी, तो यहाँ पर लिखेंगे हम F। अब देखो आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जब हम दूरी मापते हैं तो उसको लेते हैं ऋणात्मक। यहाँ पर देखो प्रकाश किरणें कैसे आ रही? इस डायरेक्शन में आ रही ना, और हम उन आपतित प्रकाश किरणों की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे तो हम लगाते हैं माइनस। मतलब क्या हो जाएगा? PF दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी, फोकस दूरी, और लिखोगे क्या? माइनस F। अब देखो ये है दर्पण का ध्रुव और B डैश क्या है? प्रतिबिंब। दर्पण के ध्रुव से जब प्रतिबिंब तक आओगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? PB डैश। प्रतिबिंब की दूरी को दर्शाते हैं V से। ठीक है, दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब तक की दूरी को दर्शाओगे V से। आपतित प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में दूरी माप रहे हो तो यहाँ पे क्या लगाओगे? माइनस। अब देखो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की, यहाँ पर ये वस्तु है तो दर्पण के ध्रुव से वस्तु तक की दूरी को क्या लिखेंगे? PB, और PB का मान क्या होगा? माइनस U। माइनस U, वही बात, प्रकाश किरण इस दिशा में, हम दूरी माप रहे इस दिशा। अब दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे? PC, और इसको दर्शाएंगे R से और लगाएंगे क्या? माइनस। अब एक सूत्र होता है बच्चों, F बराबर होता है R/2।
तो आर के इक्वल करोगे तो कितना हो जाएगा, आर इक्वल करोगे तो ये हो जाएगा 2f। ठीक है, मतलब वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में ये संबंध कहलाता है। तो इसके इक्वल हम लिख सकते हैं कितना, 2f लिख सकते हैं, वो भी काय में, माइनस में। अब ये सभी मान हम सूत्र में रख देते हैं। तो यहाँ पर देखो जरा, पीबी का मान कितना है, माइनस यू, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस यू। फिर माइनस पीसी का मान कितना है, -2f, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, 2f बटे, आ जाओ, पीसी का मान वही -2f, माइनस पीबी डैश का मान -v, तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा v, इक्वल पीएफ का मान है -f, तो यहाँ पे आ जाएगा -f बटे पीबी डैश का मान -v, फिर माइनस पीएफ, तो मतलब क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और पीएफ का मान कितना है, f। ठीक है, अब इन सब का हम त्रियक गुणा कर देते हैं। पहले इस पूरे का त्रियक गुणा ऊपर कर देते हैं, चलो करें। तो f का करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो -f u, f में u का किया है, फिर f का 2f में कर दो तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर। अब माइनस भी का कर दो तो ये माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कितना, u भी। फिर f का v का f में कर दो तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 2f v। ठीक है, हो गया। अब देखो, ये -2f v प्लस v है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना है -f में। चलो करें तो यहाँ पे आ जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा, देखो ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर। ठीक है, फिर v का कर दो तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर f। अब यहाँ पर u भी बस को यहाँ बचाओ, बाकी सबका पक्षांतर कर दो। तो यहाँ पहले से कितना है, देखो 2f स्क्वायर, फिर -f भी। ठीक है, यहाँ से fu इस साइड आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो जाएगा fu। फिर ये प्लस 2f स्क्वायर है, इस साइड आके हो जाएगा -2f स्क्वायर, और यहाँ पर -2f भी है, इस साइड आके हो जाएगा प्लस 2f। अब देखो यहाँ पर ये है -2f स्क्वायर, और ये है प्लस का, तो इसको कैंसिल कर दो, ये कर दिया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, देखो u भी बराबर, यहाँ पर देखो 2f भी प्लस का है, और ये है माइनस का, मतलब एक बचेगा f भी, तो यहाँ बचा f भी। फिर यहाँ पर देखो कितना है, प्लस करके है fu। ठीक है, अब इसके दोनों पक्षों में u भी f का भाग दे दो, तो यहाँ पर ये हो जाएगा, देखो u भी, और भाग दे दो यहाँ पर कितना, u भी f का, इक्वल यहाँ पर कितना है, f भी, भाग दे दो u भी f का, प्लस यहाँ पे कितना है fu, और यहाँ पर भाग देना है u भी f का। तुम जरा साइड में को आ जाओ, यहाँ पर देखो u भी से u भी को कैंसिल कर दो। एक मिनट, थोड़ी सी हम जगह बना लें। तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1/f, यहाँ बचेगा 1/f, इक्वल यहाँ पर देखो एफ वी से एफ वी को कैंसिल कर दो, तो यहाँ पर बचेगा 1/u, प्लस यहाँ पर एफ यू से एफ यू को कैंसिल कर दो, तो यहाँ बचेगा 1/, तो ये क्या है, दर्पण सूत्र है, जो कि हमने अवतल दर्पण के लिए सिद्ध किया है। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।